आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 11 से लेकर 20 फरवरी तक का समय कैसा जाने वाला है। फरवरी महीने के इन 10 दिनों की समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था क्या परिणाम आपको देने वाली है। किन मामलों में कुंभ राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर सफल कर चलने की आवश्यकता भी कुंभ राशि वाले जातकों को जीवन में रहने वाली है। तो ये राशिफल कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे आपका करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर क्या ग्रहों में बदलाव हुआ है और राशि के ऊपर ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। दोस्तों, आपकी राशि के स्वामी शनिदेव माने जाते हैं, जो कि राशि से द्वितीय भाव में मौजूद होकर गोचर कर रहे हैं। इसी की वजह से 7.5 का अंतिम चरण भी आपके ऊपर चल रहा है। 7.5 का अंतिम चरण होने के कारण बहुत सारे जातकों के जीवन में तमाम उतार चढ़ाव और परेशानी भी जीवन में बनी हुई है। शनि यहाँ पर मौजूद होकर लगातार आपके जीवन में आमदनी में व्यय की अवस्था बनाए हुए हैं, धन को लेकर कमी दे रहे हैं। पारिवारिक जीवन को लेकर आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। करियर को लेकर कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में समस्याएं लगातार बनी हुई है। किसी भी कार्य में कुंभ राशि वाले जातक उत्साहित होकर लंबे समय तक फोकस होकर काम नहीं कर पा रहे हैं। तो शनि से जुड़ा हुआ उपाय हम वीडियो के अंत में हम आपको बताने वाले हैं। गुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में आपके त्रिकोण भाव में गोचर करेंगे। केतु देव का गोचर आपके 7वें भाव में होने वाला है। मंगल और सूर्य देव की मौजूदगी आपके व्यय भाव में बनी हुई रहने वाली है, जिसमें सूर्य देव यहाँ पर 13 तारीख को प्रभावी होकर आपकी राशि के ऊपर आ जाएंगे और आपके राशि के ऊपर सूर्य देव की उपस्थिति होने से यहाँ पर चतुर्ग्रही युति राशि के ऊपर बनने वाली है, जिसमें आपकी राशि में ही राहु देव, बुध, शुक्र देव और सूर्य देव की मौजूदगी बनी हुई रहने वाली है। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ग्रहों में नया समीकरण और नया अवस्था यहाँ पर अब बनी हुई रहने वाली है। राशि के ऊपर सूर्यदेव बुध के साथ बुधादित्य योग बनाने वाले हैं। शुक्र देव के साथ बुधदेव लक्ष्मी नारायण योग बनाने वाले हैं। राहुदेव बुध के साथ जड़त्व दोष का निर्माण करेंगे। सूर्यदेव के साथ राहुदेव ग्रहण योग का निर्माण करने वाले हैं। तो यहाँ पर राजयोग भी बनने वाला है और आपकी राशि में दुर्योग का अवस्था भी बनने वाली है। अब देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों को बताना चाहते हैं इस टाइम जोन के दौरान आपको किन मामलों में कैसा परिणाम मिलने वाला है, ग्रहों के परिवर्तन और ग्रहों की अवस्था के आधार पर। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के लिहाज से यह समय आपके लिए कैसा जाने वाला है। दोस्तों, आपके कर्म भाव के स्वामी सेनापति मंगल माने जाते हैं, जो कि उच्चस्थ अवस्था में आपके व्यय भाव में गोचर कर रहे हैं। अतः करियर को लेकर ऐसे कुंभ राशि वाले जातक जो घर से दूर रहकर कार्य कर रहे हैं या वर्तमान में जो लोग विदेश से जुड़ा हुआ काम करते हैं, विदेश में रहकर काम कर रहे हैं, उनके लिए तो मंगल की अवस्था बहुत ही बेहतर बनी हुई है। लेकिन यही मंगल देव आपके 12वें घर में प्रभावी होकर लगातार कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र में मेहनत का जो परिणाम है उसमें लगातार कमी किए हुए हैं। आपके लिए यहाँ पर पॉजिटिविटी ये रहने वाली है कि लगातार प्रयासरत कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में आपको सरकारी क्षेत्रों में, क्रिएटिव फील्ड में और वाणिज्य से जुड़े हुए कार्यों में अब आपको बड़ी सफलताओं की संभावना इस समयावधि में आपको मिलने वाली है।
राशि के ऊपर प्रभावशाली ग्रहों के होने की वजह से वर्क प्लेस पर आशा के अनुरूप परिणाम बनाने में आप जीवन में समर्थ होने वाले हैं। यानी वर्क प्लेस पर अपने अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करने में आप समर्थ इस समयावधि में होने वाले हैं। व्यापारिक जीवन में जुड़े हुए कुंभ राशि वाले जातकों के लिए भी ये समय कहीं न कहीं बेहतर रहने वाला है, क्योंकि आपकी राशि के सप्तमेश 13 तारीख को राशि के ऊपर प्रभावी होकर 7वें भाव को देखने वाले हैं। अतः व्यापारिक जीवन की अवस्थाओं में शुभता का संभावना इस फरवरी के इन 10 दिनों की समयावधि में मिलने वाला है। आर्थिक जीवन के मामले में कुंभ राशि वाले जातकों को यदि जानकारी दिया जाए, दोस्तों आपके लाभ भाव और आपके धन भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं, जो कि वक्री अवस्था में पंचम घर में प्रभावी होकर 7वीं दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखने वाले हैं। ऐसे में देखिए, आर्थिक मामलों में धन की बढ़ोतरी का तो प्रबल योग यहां पर बना हुआ है। खास तौर से 13 तारीख से सूर्यदेव जैसे ही आपके सप्तम भाव को देखेंगे तो दैनिक आमदनी आपकी बढ़ने वाली है। लेकिन यहाँ पर जो शनिदेव की अवस्था लगातार बनी हुई है, यह आपके जीवन में धन का प्रबल व्यय भी करवाने वाली है। धन को बचाने में कुंभ राशि वाले जातक असमर्थ रहने वाले हैं। तो देखिए, आर्थिक मामलों में उन्नति का तो योग रहने वाला है। आपको व्यापार से लाभ मिलने वाला है। भौतिक सुखों की वृद्धि का योग रहेगा, लेकिन भविष्य में आर्थिक समन्वय गड़बड़ ना हो, इसके लिए धन का सोच विचार कर व्यय करने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। बात करते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक अवस्था क्या परिणाम आपको देने वाली है। कुंडली के 4थे भाव के स्वामी शुक्रदेव आपकी राशि के ऊपर प्रभावशाली अवस्था में रहने वाले हैं। ऐसे में लंबे समय के पश्चात सामाजिक रूप से मान सम्मान की बढ़ोतरी की संभावना कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में बनने वाली है। द्वितीय भाव में शनिदेव का गोचर हो रहा है, तो पारिवारिक जिम्मेदारी और पारिवारिक मामलों में आपको मिला जुला ही परिणाम मिलने वाला है। प्रयास करना चाहिए अपने वाणी के द्वारा व्यर्थ के विवादों को निर्मित करने से परिवार में आपको बचना है। यानी पारिवारिक अवस्था यदि किसी भी प्रकार से नेगेटिव है तो उसको संभालने का प्रयास आपको करना चाहिए। व्यर्थ के उलझाव में आपको फंसने से पारिवारिक संदर्भ में आपको बचने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। उसके अलावा कुंभ राशि वाले जातकों को बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक संदर्भ में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। यदि आप किसी गहरे फ्रेंडशिप में जुड़ाव रखते हैं या प्रेम जीवन में यदि आपका जुड़ाव है, रिश्तों के संदर्भ में शुक्रदेव का राशि के ऊपर प्रभावी होने की वजह से आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। प्रेम संबंधों में जुड़े हुए जातकों के मन में ऊर्जा शक्ति और संबंधों में भावनात्मकता की वृद्धि का योग यहाँ पर रहने वाला है। वहीं इस भाव से शिक्षा के बारे में भी विचार करते हैं, और यहाँ पर गुरु की अवस्था वक्री अवस्था में रहने वाली है। अतः वर्तमान में उच्च शिक्षा के मामले में जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए सफलता की प्रबल संभावनाओं का योग यहाँ पर रहने वाला है। गुरु बृहस्पति लगातार वक्री अवस्था में यहाँ पर मौजूद होकर विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों की दक्षता, एकाग्रता को और मेहनत की अवस्था को बढ़ाने का काम करेंगे। राशि के ऊपर बुध देव मौजूद होकर आपकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करने वाले हैं। इसकी वजह से विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए सफलता की संभावनाएं बनने वाली है। उसके अलावा वैवाहिक जीवन के मामले में दर्शकों को जानकारी दें। देखिए, लंबे समय से आपके वैवाहिक भाव के स्वामी आपके व्यय भाव में प्रभावी रहे तो आपने वैवाहिक जीवन के मामले में तमाम परेशानियों और चुनौतियों को देखा है। 13 तारीख से सूर्यदेव आपके वैवाहिक भाव के स्वामी होकर राशि के ऊपर प्रभावी होंगे, जिनकी 7वीं दृष्टि आपके वैवाहिक भाव पर पड़ने वाली है। हालांकि सूर्यदेव राहुदेव के साथ ग्रहण योग में भी रहने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, लंबे समय के पश्चात वैवाहिक जीवन की खराब अवस्थाओं से निकलने का अवसर 13 फरवरी से आपको मिलने वाला है। हालांकि सूर्यदेव राहुदेव के साथ रहने वाले हैं, तो व्यर्थ के ईगो की वजह से रिश्तों में समस्या ना होने पाए, इस बात का भी आपको जीवन में ध्यान रखकर चलना चाहिए। बात करते हैं हेल्थ के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। राशि के स्वामी आपके द्वितीय भाव में प्रभावी रहने वाले हैं और राशि के ऊपर सारे ग्रहों का प्रभाव रहने वाला है, चतुर्ग्रही प्रभाव रहने वाला है। ऐसे में कुंभ राशि वाले जातकों की मानसिक अवस्था में वृद्धि तो होने वाली है, यानी मानसिक ऊर्जा आपको प्रबल रूप से मिलने वाली है, मानसिक पॉजिटिविटी आपको मिलने वाली है।
लेकिन शारीरिक स्तर पर कुंभ राशि वाले जातकों को हाथ पैरों में दर्द की समस्या, आपको पेट की बीमारी परेशान कर सकती है। अतः वर्तमान में कुंभ राशि वाले जातकों को दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना और खान पान को लेकर अत्यंत सावधानी रखना जीवन में शुभता आपको देने वाला है। संयमित दिनचर्या और अनुशासित जीवन जीने का प्रयास यदि आप करते हैं तो स्थिति आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगी। धार्मिक मामलों में उपाय की जानकारी दिया जाए। कुंभ राशि वाले जातकों को मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए, तो ये समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। उसके अलावा कुंभ राशि वाले जातकों को वर्तमान में सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ प्रभाव आपको देने वाला है। शनि के दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए सरसों के तेल का दिया यदि आप प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे जलाते हैं और दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी कुंभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।